भगत यादव जैसा हो। हमकी बचत कहाँ चलेगा? और छाप जहाँ रहेगा। भगत यादव जिंदाबाद जिंदाबाद भगत यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। आप आरजेडी के वर्कर थे और आज आप निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको जो है यादव समाज या मुस्लिम समाज कितना वोट करेगी सर, आप बताइए। 75%। तो क्या लोगों से क्या आग्रह करेंगे आप अपने लिए? मैं तमाम सिरघाटी वासियों से आग्रह करूंगा कि आप मेरा टॉर छाप पर वोट देकर हमको विजयी बनाएं। सिरघाटी के दशा दिशा को हम लोग बदलने का काम करेंगे। यहाँ जो बेरोजगारी चरम पर है उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। तत्काल सिरघाटी जिला बनेगा। बहुत सारी योजना हम लोग करेंगे। आज रोड देख रहे हैं गड्ढा गुच्ची। 15 साल से जो यहाँ नेता चुने गए थे 15 साल में यहाँ के लोगों को कल्याण करने का काम नहीं किए हैं, ठगने का काम किए हैं। लोग हमको सपोर्ट करें। मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, सेवक हूँ। 10 साल पहले आप इलेक्शन लड़े थे निर्दलीय से 2010 में और आप अच्छा खासा वोट लाए थे। 13-14 हज़ार वोट आया था, 16,000। और इस बार कितनी उम्मीद है सर? जीत रहे हैं हम लोग, तो वोट की क्या बात करते हैं। लोगों का न्याय यात्रा चालू है। हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं आम जनता से। जनता ही सब कुछ देने वाला है। हमको ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग काफ़ी प्रेम स्नेह हम लोगों को दे रहे हैं और ईश्वर का असीम कृपा से चुनाव हम जीतने वाले हैं। अब जो इलेक्शन जो है करीब है, 11 तारीख को इलेक्शन है, का क्या जो है राजनीति है आप लोगों का? राजनीतिक समीकरण में भगत जी का जो फिगर है वो एग्जैक्ट फिट बैठता है। बहुत कम समय रह गया। कम समय रह गया है, लेकिन इनका जो कार्यशैली है 10 साल प्रमुख रहे हैं। आप 11 दिन मत देखिए, ये 10 सालों तक से कंप्लीट जनता के बीच में 1-on-1 कनेक्टिविटी इनकी रह रही है। ये चुनाव के लिए 11 दिन बचा है, लेकिन 10 सालों से 15 सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं और लोगों के हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ व्यवस्था की, बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, बात करते हैं विमेन सैनिटरी सिस्टम की, बात करते हैं विमेन टॉयलेट सिस्टम की। चाहे आप किसी भी चीज़ का सोशल मुद्दा हो, ये सब चीज़ के लिए संघर्ष लड़ रहे थे और जिसकी संघर्ष में जनता ने इनके बाह बाजू को इतना मजबूत किया कि आज जो है ये नहीं खड़े हुए हैं इलेक्शन में। हम सब भगत यादव हैं और हम सब चाहते हैं कि इनके दावेदारी इतनी स्ट्रांग है और ये विधानसभा में जाएं और विधानसभा में सिरघाटी को तत्काल प्रभाव से इमीडिएट इफेक्ट से जिला बनेगा। दूसरा, महिला थाना स्टेशन खुलेगा। तीसरा, आपको हर पंचायत में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा ताकि उन बच्चों को सुविधा मिलेगी जो दूर दराज से पढ़ने के लिए आते हैं और उनको सही एजुकेशन व्यवस्था मिलेगी। अब कारण क्यों है कि हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसमें अब उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से लोग को लाइब्रेरी एक्सेस नहीं होती। इसकी वजह से गया जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है। चाहे आप किसी भी लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना हो, सुविधा नहीं है। तो उसके लिए उस क्षेत्र में एजुकेशन के लिए एक तात्पर्य है काम के लिए और इसी ऑब्जेक्टिव, इसी मिशन से जनता के बीच में है और जनता ने इन्हें इनकरेज किया है इलेक्शन लड़ने के लिए। अदरवाइज इनको लालच रहती तो 10 में भी लड़े, 15 में भी लड़ते, 20 में भी लड़ते। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हुआ कि जो इन्होंने जिनको पावर दिया था, विधायक बनाया था, उनके अप्रोप्रिएट नहीं हुए, उनके फिट नहीं बैठा जनता के विचार पे, उनके रूपरेखा पे। तो अब ये जो है खुद कमान अपने हाथों में लिए हैं और इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे और लोगों का जो विश्वास है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जब आप जीतेंगे तो कहाँ जाएंगे? जब ये जीतेंगे तो जनता के बीच में जाएंगे अभिवादन के लिए। चूँकि जनता जीती है, ये सिर्फ सर्टिफिकेट लेके आएंगे, जनता को संबोधन करेंगे और ये पूरे जनता को रिप्रेजेंटेटिव हुआ है। किसी एक व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल के विजेता नहीं रहेंगे, सभी के होंगे। सबसे पहले जनता को संबोधन करेंगे, उसके बाद उनका जो है शेड्यूल मीटअप होगा। हमारा पिछले इंटरव्यू में भगत यादव ने कहा था कि जीतने के बाद हम महागठबंधन में जाएंगे और महागठबंधन में वो शख्स है जो महागठबंधन से टिकट उनको काटा था। इनका टिकट कंफर्म था और तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो यहाँ पे व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में तेजस्वी यादव जो है
और किसी पार्टी विशेष में नहीं, व्यक्ति विशेष में आकर इन्फ्लुएंस हो गए हैं जिसको, और इनका टिकट कंफर्म था, कई सालों से कंफर्म था, क्योंकि इन लोगों ने आरजेडी का जो 10 साल तक आरजेडी यहाँ से टिकट कंफर्म नहीं करा पाई थी लालू के पीक समय में भी, तो यहाँ से जो है पहली बार टिकट आरजेडी को मतलब मिला, जीती भी, महिला में जीती मंजू अग्रवाल ने। अब जो इनको उसका जो कार्यशैली पसंद नहीं है जनता को, ना कार्यकर्ता को, ना पार्टी को, तो इनको आश्वासन मिला था कि इनको टिकट मिलेगा। लेकिन कुछ लोग व्यक्ति विशेष जो है बैठे हुए हैं, जो जहानाबाद गया डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल में लिए हुए, और पार्टी में जिनका स्ट्रांग होल्ड है, और वो नहीं चाहते हैं कि कंपटीटर मेरा जो है बराबर से, जैसे हम बात करते हैं पार्टी में इक्वालिटी की, तो लेकिन कुछ जो शीर्ष नेता है वो इक्वालिटी नहीं देना चाहते हैं, बराबर के भागीदारी नहीं करना चाहते, जिसके वजह से इनको पीछे स्टेप बैक किया गया। और ये जो है ये लड़के सबसे पहले गठबंधन लालू जी का हाथ मजबूत करेंगे, और अब जो विचारधारा की लड़ाई है उस विचारधारा की लड़ाई में गठबंधन के साथ रहेंगे, ये सबसे बड़ा इनका ऑब्जेक्टिव है। मैं मोहम्मद सैफ अली, जापानी भाषा के विशेषज्ञ।